नमस्कार। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, उत्तराखंड की निवासी हूँ और अभी वहीं से बोल रही हूँ। भाइयों, सबसे पहले स्पीक एशिया के जितने भी पैनलिस्ट हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कुछ चंद शब्द कहना चाहती हूँ स्पीक एशिया और श्री सुमैया जी के पक्ष में। भाइयों, स्पीक एशिया में मैं कुछ ही टाइम से ज्वाइन हुई हूँ। बहुत खुश थे हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब लोग। मेरे हस्बैंड 40 ईयर के हैं, 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी शिक्षा के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कोई रोज़गार नहीं मिला और आज एक प्राइवेट जॉब करते हैं। जब से ये स्पीक एशिया कंपनी आई है, इसमें हम ज्वाइन हुए, हमारी सारी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो रही थी, हम खुश थे, हमारा घर अच्छे से चल रहा था, हमारा खान पान, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। हमें इससे कोई भी शिकायत नहीं है स्पीक एशिया से। और इस कंपनी ने हमारे साथ में कुछ भी झूठ नहीं बोला है। जो हमसे काम दिया है उसके हमें पैसे आए हैं और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं स्पीक एशिया से। यहाँ पर मैं ये मैसेज खासकर किरीट सुमैया जी से ही को पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारा काम अच्छा चल रहा था। 20 लाख बेरोज़गार लोगों को इस कंपनी ने रोज़गार दिया, अच्छे से सबकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी, सब खुश थे। तो आपको क्या परेशानी हुई इस काम से, स्पीक एशिया से? बताइए आपको क्या परेशानी हुई? और इसको तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, तब आप कहाँ सो रखे थे? जो आपको इतनी चिंता ही हुई कि ये फ्रॉड है, तो आप आज तक कहाँ सो रखे थे? जब 20 लाख लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप कहाँ थे उस समय? बताइए। बताइए आप। आज तक भारत में इतनी सारी कंपनियां आई, मार्केट में इतनी कई कंपनियां आई, और कब खुली और कब लोगों को का पैसा लेकर भाग गई हैं, किसी को कोई पता नहीं। उनका नाम, उनका एड्रेस, कहाँ से वो कंपनियां आई और कहाँ गई हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। और कब लोगों का करोड़ों का रुपए लेकर भाग चुकी हैं, तो आपने इनकी जांच क्यों नहीं करवाई? तब आप कहाँ थे? आपको अगर समाज का, इस देश की इतनी ही चिंता है, तो आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं आप आगे आए? और आज जब स्पीक एशिया ने इन इतने 20 लाख लोगों के घर में उनको रोजगार दिया, तब आपको क्या परेशानी हुई स्पीक एशिया से? हमें तो कोई परेशानी नहीं है ना, 20 लाख लोगों को कोई परेशानी है। आपको क्या परेशानी हुई? बताइए आप। हिंदुस्तान में तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, आपने उनकी जांच क्यों नहीं कराई? अगर आपको इतनी चिंता है अपने देश की, अपनी देश की जनता की इतनी चिंता है, तो आपने उनकी जांच क्यों नहीं कराई? ये बताइए आप। तब आप कहाँ थे? आज सुमैया जी जिस पायदान पे आप बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, वे सब इन 20 लाख लोगों की ही बदौलत से आप बैठे हुए हैं। आपको सोचना चाहिए था जिस टाइम पे आप स्पीक एशिया की आपने एफआरआई दर्ज, क्राइम ब्रांच में एफआरआई दर्ज कराई, क्या आपकी आत्मा नहीं कांपी? 20 लाख लोगों की थाली पे आपने लात मार दी, एक झटके में लात मार दी। क्या आपको जरा भी डर नहीं लगा? बताइए आप। एक बार पता तो चलता कि वाकई में ये कंपनी फ्रॉड है कि क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आप ये तो देख लेते। इतनी सी बात पे आपने एफआरआई दर्ज करवा दे, 20 लाख लोगों के खाते बंद करवा दे। क्या आपको डर नहीं लगा? चले, इस कंपनी ने सारे घरों में सबकी खुशियां पूरी करी, सबकी आवश्यकताएं पूरी करी, सब खुश थे। आज भी हम सब लोग खुश हैं, हमें इस पे जरा भी शक नहीं है। इसने हमारे साथ जरा भी फ्रॉड नहीं किया है। अच्छा पैसा मिल रहा था, अच्छा रोजगार मिल रहा था, फर्स्ट क्लास सबका काम चल रहा था। आपको तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए था कि 20 लाख लोगों को जिस कंपनी ने एक ही साल में इतना रोजगार दिया, आपको तो उस कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने तो इन लोगों का रोजगार के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। चले, मैं आज भगवान बद्री विशाल के स्थान से ये मैसेज आपको दे रही हूँ
कि हम इससे बहुत खुश हैं और हमारी इस कंपनी के लिए सपोर्ट करिए। जैसे आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके परिवार है, आपकी खुशियाँ हैं, वैसे हम लोगों की भी हैं। प्लीज़ कृपा करके आप इसमें सपोर्ट करिए और आपने जितनी भी ये एफआरआई दर्ज कराई वापस ले लो और हमारे खाते जितने भी बंद हैं वो खुलवाइए और स्पीक एशिया में को सपोर्ट करिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि स्पीक एशिया को अपनी राजनीति का हथियार ना बनाइए, राजनीति का खिलौना ना बनाइए। कोई कई सारे लोगों के सपने जुड़े हैं इस कंपनी से, कई सारे लोगों के अरमान जुड़े हैं इस कंपनी से, उनको पूरा होना दीजिए और इसमें हम सब लोगों को साथ दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।